अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग कश्मीर से रेलेवेंट है। हम 4 शहज़ादे कश्मीर गए, क्यों गए, किस वजह से गए, दैट्स ऑल गोना बी डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। टिल देन स्टे विद द व्लॉग एंड या एंजॉय। तो सफ़र का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि 8 जून को मेरे दोस्त रज़ा मुश्ताक, जो कि मेरा कॉलेज फ़ेलो रह चुका है, का मैसेज आता है कि 11 तारीख को मेरी शादी है और आपकी शिरकत ज़रूरी है। उन 10 से 12 लड़कों को मैसेज किया, जिनमें से 3 ने उनके इनविटेशन को सीरियसली लिया, मैंने तक नहीं लिया। मैं भी सुस्ती में था, मैंने कहा चलो सोच लेंगे अगर प्लान है। खैर 3 दिन का पता ही नहीं चला। 11 तारीख को ठीक सुबह 6:30-7 के करीब मुझे मेरे दोस्त की कॉलें आना शुरू हो गई कि भाई आपने चलना है, तैयार रहें। और मैं सुस्ती में था, मैंने कहा यार क्या जाऊंगा, बांदरों वाली हालत हुई पड़ी है, सुस्ती के शिकार हैं। मैं टाले मटोले पे ही था कि छोड़ो यार, कौन अब कश्मीर जाएगा ये वो। खैर दोस्तों ने रिक्वेस्ट की और मेरे दोस्तों में आतिफ, मुदस्सर और जुनैद, ये 3 दोस्त शामिल थे। मुदस्सर ने मुझे एक बात कही जिसके बाद मेरी बोलती बंद हो गई। मुदस्सर बोला कि चल पड़ोगे तो एक गैदरिंग हो जाएगी अच्छी, हम सबका सफ़र एक यादगार बन जाएगा। बाकी आपसे कौन सी नाराज़गी है भाई, मर्जी है आपकी बेशक, लेकिन अच्छा लगता अगर आप आ जाते। बस ये बात थी, मेरे से ना नहीं उस बंदे को। एंड आई वाज़ बी रेडी। मैंने कहा चलो 2 से 2.5 घंटे का ट्रैवल है तो चलो इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी खुश मैं भी खुश। यहीं पे असल कहानी में ट्विस्ट आने लगा था, क्योंकि ये 2 घंटे का सफ़र 6.5 घंटे में जाने वाला था। एंड बाय द वे दैट्स द व्यू ऑफ होलार डैम। होलार डैम कहूटा से कोटली के दरमियान में आता है। रीज़न मैंने होलार डैम को करीब से शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ शूट करना वीडियो अलाउ नहीं था, तो दूर से ही गुजारा करना पड़ेगा। तो कहूटा से हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। आतिफ भाई पीछे कलर से आए थे, सो उनके लिए सफ़र थोड़ा ज़्यादा लंबा था। कहूटा से हम सबसे पहले ब्योर गए, जो कि 32 मिनट का सफ़र था। ब्योर से हम होलार डैम गए। होलार डैम से सेंसा हम 40 मिनट में पहुँचे। सेंसा से कोटली का सफ़र तकरीबन घंटे का है और यहाँ पे ही हमारी तकरीबन 2.5 घंटे से ऊपर की ट्रैवलिंग हो चुकी थी। मेरे मुताबिक अब तक सफ़र ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं गूगल मैप देख के हैरान रह गया कि अभी तो 1.5 घंटा और पड़ा हुआ है। दैट वाज अ वियर्ड मोमेंट फॉर मी दैन। 1.5 घंटे और की ट्रैवलिंग करके पता चला कि अभी 1.5 घंटा और भी बचा हुआ है। समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे साथ। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, ऑब्वियसली वो भी फ़र्स्ट टाइम ही कश्मीर जा रहे थे। तो क्लियर करने पर पता चला कि रज़ा भाई की एक्चुअल लोकेशन पीर खाना है और कोटली से पीर खाने तक की ट्रैवलिंग तकरीबन 4 घंटे की है। क्यों? वहाँ सिग्नल नहीं है, रोड बहुत ख़राब है और हमें कई स्टॉप से दाएँ बाएँ टर्न वगैरह ले के वहाँ पहुँचना था। ये एक बड़ी ही ट्रेजिक सिचुएशन थी। खैर हमारे स्टॉप फिर से काउंटडाउन में आ गए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। सिग्नल ना होने की वजह से वहाँ पे गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था, तो एज़ यूजुअल डबल लॉटरी। तो वहाँ से आगे का सफ़र हमने पूछ पाछ किया। कोटली से राइट टर्न होके हम खुईरट्टा की तरफ गए। खुईरट्टा से लेफ़्ट टर्न लेके हम थाना चौक की साइड पे गए। थाना चौक से फल्ली की साइड पे और यहाँ पहुँचे। अब हमें फल्ली से पीर खाना जाना था। बड़ा कमाल किस्म का प्रैंक हुआ हमारे साथ। शदीद गर्मी, 4 दोस्त, 2 मोटरसाइकिल, बैठ के तशरीफ़ का बुरा हाल हो चुका था। छोटा मोटा स्टॉप किया, लेकिन हमारे शुरू के उस मिसकंसेप्शन ने कि हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम आराम से आए और वो 2 घंटे का सफ़र हमने तकरीबन 3 घंटों में किया। बाद में जब हमें पता चला कि हमारे साथ तो प्रैंक हो रहा है, तब हमने मामला स्पीड अप कर लिया और चलते गए और चलते ही गए फिर। इस तेज़ी के चक्कर में हम दोस्त आपस में 2-3 जगहों पे एक दूसरे से जुदा हो गए। हम काफ़ी आगे चले गए, हमें फिर कॉल की गई यार आप तो काफ़ी आगे चले गए। तकरीबन हमने 6 से 8 किलोमीटर की ट्रैवलिंग गलती से कर दी और ऐसा 1-2 बार हुआ। सेकंड टाइम 4 किलोमीटर सी थी, बट फर्स्ट टाइम तो 6 से 7 किलोमीटर का फक्का हमने भुगता। तो फिर वापस मुड़े, इकट्ठे हुए, इकट्ठे चले। ऐसी लॉटरियों पे लॉटरियाँ लग रही थी।
तो जी रज़ा साहब की शादी पे जा रहे हैं और जसर भाई, जुनैद भाई, आतिफ भाई, पता नहीं शादी है भी क्या नहीं, पर जा रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी देर का स्टे किया, तशरीफ़ सीधी की, इन भाई साहब से शिकंजवी पी, अल्लाह इन्हें इस चीज़ का अजर दे, आमीन। और उसके बाद फिर से ट्रैवलिंग स्टार्ट विद द व्यू। अजीब सा सफ़र, अजीब सी तकलीफ, अजीब सी खुशी, अजीब सा जोश, ना मंजिल का पता, ना वापसी का हौसला, बस जा रहे थे एक उमंग की आस में, या आर होंगे या पार होंगे। बहुत अजीब अजीब जगहों से गुजरे, कभी गुमान भी नहीं किया था कि ऐसा मौका आएगा। अपने इन दोस्तों के साथ इतनी लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। सांस थम सी गई थी, लेकिन हौसला अभी भी पक्का था, कुछ तो होगा, कुछ तो करेंगे, कहीं तो पहुँचेंगे आखिर। After such long traveling, we finally arrived to our destination. हम फलनी से फाइनली पीर खाना पहुँच ही गए। That traveling was around 6 hours and 30 minutes long, यानी 6.5 घंटे की लंबी ट्रैवलिंग जो मैंने और मेरे इन 3 दोस्तों ने बाइक पे की। और ये हम चारों दोस्तों की लाइफ का सबसे लंबा टूर था। पीर खाना की जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे हम थे, यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर था। हमारे पास अब इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें अभी रज़ा भाई से भी मिलना था और उनसे मिल के अब हमें वापस निकलना था। हमें पता था हमारे लिए ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी है। अभी यहाँ सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम था, कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों से पूछ पाछ के आए कि भाई यहाँ कोई शादी है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऊपर एक है, वहाँ चलें। और यहाँ ठीक नीचे से हम ऊपर आए, यहाँ पे प्रॉपर रास्ता नहीं था। कश्मीर में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई कि यहाँ के लोग शादी ब्याह की तकरीबात में खाना ऑर्डर पे तैयार नहीं कराते, ये लोग खुद बनाते हैं। और इनका कल्चर अभी भी वही पुराना है कि डोली लेके आना, डोली में लेके जाना। These little things are so adorable and cute, totally unexplainable happiness. And by the way, वो ऊपर रहा रज़ा साहब का ससुराल। रज़ा साहब इस टाइम बारात लेने गए हुए थे जिस टाइम हमारी आमद हुई, तो हमने कहा फिर वहीं जाके भाई साहब को तंग करते हैं। आखिरकार हुआ दीदार रज़ा भाई का आफ्टर 3 years। क्या बात है दुल्हा भाई, माशाल्लाह। जी रज़ा भाई इंट्रोडक्शन दो ना, क्या हुआ है कड़ी दसने हो चक क्या करी किलो दसो ना ये जो लाते बड़े अपने तासुरात बता दे, आखिरी दिहाड़ा चाह रहे आज़ादी के तासुरात बता दे, थोड़ा सा आइडिया दो, मतलब बहुत खुश है या छाल मारने दिल करना पे दे दसना। And that's how we finally met each other। ये एक यादगार तस्वीर रहेगी कि घरों से कैसे निकले, क्या सोच के और कब और कैसे कहाँ पहुँच गए।
अल्लाह पाक रज़ा भाई को दुनिया भर की खुशियाँ नसीब करे, आपके नसीब अच्छे करे, आप हमेशा खुश रहो। और यहीं से हम अपनी तस्वीरों का काउंटडाउन उल्टा शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपकी कलमात क्या कहना चाहिए? आपका बहुत शुक्रिया जो आप आए। और सर ये नहीं ठीक है। क्या तो दुआएं देखो आपको जो खैर करिए, अल्लाह खैर अल्लाह नसीब अच्छे करे आपकी। ठीक है रज़ा भाई, इसने चल सफ़र हो गया, शादी में शिरकत हो गई, मीटअप हो गया, दूल्हा साहब से मुलाकात हो गई और अब हमारी वापसी का टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं से निकल पड़े। रज़ा भाई ने बड़ी कोशिश की हमें रोकने की, लेकिन आखिर उनके काफ़ी मना करने के बाद हमने अपना इरादा नहीं बदला और हम फिर भी घर की तरफ निकल पड़े। शादी से हो गए फ्री, रज़ा साहब से होगी मुलाकात। ये जगह कौन सी थी एग्जैक्ट? ये कोई रटा, ये हालनी और पीर खाना। तो ये इतनी दूर जगह हम इन 2 लारियों पे आए हैं। ये आतिफ भाई का मोटरसाइकिल है, ये जो पूछो ही ना किस रहे आया बड़े हो गए आए चंडे खाई गई, गोरे चिट्टे सारे निकले थे, काले शाह होके बाहर आ गए। इधर आलो तक ये देखो इधर आने के अभी भी लगी हैं, बाकी सारे चिट्टे आने काले हैं। बाकी शादी में बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस तंग भी कीता सन जेड़ा सड़ा हक बनना ज़ाहिर अपना क्लास फेलो है रज़ा, और बड़ी मेमोरीज बन गई हैं, इतना सफर करके आए हैं, फिर आप लोग हमसे आगे चले गए। ये अप्रॉक्स कितना किलोमीटर बने हैं? ये 482 है, हम 457 पे निकले थे। 482 और 457 पे हम निकले। 457 पे हम कोटा से निकले थे, 482 अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से भी निकले वाले हैं। यानी कि 130 किलोमीटर का हमने ट्रैवल किया है और अब हम फिर से ये ट्रैवलिंग कैरी ऑन करेंगे मेरे ख्याल से ये सफर जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। मेमोरीज जो बनी है ना आते हुए एक दूसरे के साथ। बस वीडियो भी सिर्फ पूरी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चैनल पे थोड़ी सी लेट आएगी, लेकिन चलो मैं कोशिश पूरी करूँगा क्योंकि इससे पहले भी कई वीडियो रुकी कोई है। बात नहीं, हम वेट करेंगे। तो और कोई पैगाम देना चाहो आप लोग? कम से कम प्लान है। मौका मिला दोबारा भी आएंगे, अगर रजा ने बुलाया। रजा तो नहीं बुलाएगा, रजा राजी गए। तो ठीक है, दोबारा सफर शुरू करते हैं हम अपना। अब रास्ते में मुलाकात होगी अगर मौका मिला तो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ तो करो यार सारे हो गरीबो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ कहने की हालत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह हाफिज़। आए हाय, तो हमारी वापसी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इन्जॉय किया। ये दिन कोई कमाल दिन था, मतलब सुबह प्लान जस्ट सुस्ती में था और मैं कैंसिल करते करते इस प्लान की तरफ आ गया और हम चारों में से किसी को नहीं पता था कि हमारा टूर कहाँ से कहाँ चला जाएगा और इसमें कितनी अजीब अजीब चीज़ें हो जाएंगी। आई जस्ट लव दैट डे। आई विश कि ऐसा पल दोबारा भी आए, मैं उसे फिर से जीना चाहूँगा। बाकी रज़ा भाई के दादा अबू सबसे पहले हमें मिले थे और मुझे उनका बोलने का अंदाज़ आज भी याद है, वो बहुत प्यारा था। उन्होंने कहा था, हाय मैं सदके जाऊँ, मेरे बच्चे आए हैं। अल्लाह पाक बहुत खुशियाँ दे आपको, बहुत सलामत रखे रज़ा भाई, आपको भी और आपके दादा जान को भी। खैर अब बस यही दुआ बचती थी कि हम सब बखैर व आफियत घर पहुंच जाएं। सुबह से लॉटरियां लग लग के बस हो गई थी, लेकिन जानते हैं एक और चीज़, अभी हमारी एक और लॉटरी लगने लगी थी। एक और ट्विस्ट आने वाला था। ठीक हमारी वापसी के 15 मिनट बाद तेज़ आंधी तूफान और उसके फ़ौरन बाद झालाबारी शुरू हो गई। वाह रब्बा तेरी खुदाई, तू रहमान है, तू ही करीम है, तो तेरे आगे हमारी क्या औकात है मेरे प्यारे रब। तू जिस हाल में राज़ी हम राज़ी, तूने बखैर व आफियत पहुँचाने का अगर लिखा हुआ है तो पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो सफ़र कैरी ऑन। तेज़ बारिश में जब आंखें ना खुली, ओले भी पड़े, रास्ता भी सही से नज़र ना आए, पूरे रूट बाइक वाले सिर्फ हम 2 बंदे थे और बाकी सब गाड़ी में जा रहे थे। तो इतनी सारी ट्रेजिडीज़ में मैंने और आतिफ ने सिर्फ एक ही बात कही थी, रज़ा तड़ा व्या ना पलट लगे।
ऑल्दो मुझे शेर व शायरी का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन पता नहीं यहाँ मुझे क्यों कीड़ा सा आया शेर व शायरी का, तो सोचा क्यों ना इनको बयान किया जाए। तो शुरू करते हैं कुछ इस तरह। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजर गई, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे। कभी नींद में, कभी होश में, तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नज़र मिली ना ज़ुबां हिली, तो यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुल्फ़ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जब पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। एंड नाउ द मोस्ट फेवरेट लाइन ऑफ माइन। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए।